Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel, All Pak Forces. स्टूडेंट्स, माइकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स पढ़े थे। हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें जो स्टेप्स है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, हमने प्रीवियस वीडियो में वो पढ़ा था। और मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये कहा था कि जो इसके मेथड्स है इंशाल्लाह ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स है वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, यानी फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन तरीकों से होता है। तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी स्टूडेंट जो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है ये फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स में सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इन दिस प्रोसेस fusion of two gametes of opposite strains such as positive and negative take place where one or both are motile। यानी स्टूडेंट जो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है इसमें होता क्या है कि टू गेमीट्स की फ्यूजन होती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जो टू गेमीट्स होंगे जो फ्यूज करेंगे अपने एक दूसरे के साथ, वो अपोजिट स्ट्रेंस वाले होंगे। अपोजिट स्ट्रेन से मुराद एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और इसमें या एक मोटाइल होगा या दोनों मोटाइल हो सकते हैं। मूवमेंट किस चीज से शो करेंगे? फ्लैजिला के जरिए, जो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में समझाया था। सच फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। अब जब गेमीट्स की आपस में फ्यूजन होगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। इसमें जो दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। द मेथड इन सेक्सुअल फ्यूजन इन विच टू गेमेटेंजिया सच एज एस्कोगोनिया एंड इंथ्रिडिया कम इन कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट, सेक्सुअल फ्यूजन में ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टू गेमेटेंजिया, अब हम गेमेटेंजिया को समझ लेते हैं कि गेमेटेंजिया है क्या। स्टूडेंट, गेमेटेंजिया हम उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास गेमीट्स हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गेमीट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गेमेटेंजिया। स्टूडेंट, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में होता क्या है कि जो टू गेमेटेंजिया होते हैं उस गेमेटेंजियस के क्या क्या नाम है? एक है एस्कोगोनिया और एक है एंथ्रिडिया। ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। द न्यूक्लियाई फ्रॉम द एंथ्रिडिया passes to the receptacle neck of एस्कोगोनिया by means of pores। स्टूडेंट, लेट्स सपोज हम समझते हैं कि ये मेरे पास एस्कोगोनिया है, ठीक है, और ये मेरे पास एंथ्रिडिया है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, जो रिसेप्टिव नेक होता है, हम समझ लेते हैं कि चलो ये एस्कोगोनिया का रिसेप्टिव नेक है। तो इससे जो न्यूक्लियस होता है, आप समझ लें कि इसका जो नोक है ये इसका न्यूक्लियस है एंथ्रिडिया का। तो एंथ्रिडिया से जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफर होता है एस्कोगोनिया में और एक पोर के जरिए। तो ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें क्या होता है, एंथ्रिडिया का जो न्यूक्लियस होता है वो एस्कोगोनिया में ट्रांसफर होता है एक स्मॉल पोर के जरिए। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को हम कहेंगे गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और ये ज्यादातर एस्कोमाइकोटा में होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। फिर जो तीसरा मेथड है वो है गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, देखिए गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गेमेटेंजियल कॉपुलेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। सेम मेथड बट द एंटायर कंटेंट एक्सचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है वो एंथ्रिडिया से ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है? एस्कोगोनिया में। लेकिन गेमेटेंजियल कॉपुलेशन में होता क्या है स्टूडेंट, जो एंटायर कंटेंट होता है, उधर हमने साइटोप्लाज्म की बात नहीं की, लेकिन जो गेमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा इसमें क्या होगा कि जो एंटायर कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म वो भी ट्रांसफर हो जाएगा एस्कोगोनिया में, ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। फिर जो चौथा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है स्पर्मेटाइजेशन।
In some higher fungi, minute unicellular structures are produced known as spermatia. सुनो, जो हमारे पास हायर फंजाई होती है, एस्कोमाइसिटीज हम कह सकते हैं, उनमें हमारे पास स्मॉल माइन्यूट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो यूनिसेलुलर हो, और स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेशिया. Such structures attached to receptive neck are biscogonia. सुनिए, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पर्मेशिया, ये एस्कोगोनिया का जो रिसेप्टिव नेक होता है, जिसको हम ट्राइकोगाइनी कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं. और जो स्पर्मेशिया का न्यूक्लियस होता है, वो ट्राइकोगाइनी या एस्कोगोनिया में चला जाता है. फिर वहाँ एक डाइकैरियोन सिस्टम बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिप्लॉइड स्टेजिक बन जाता है. अगला जो स्टेप है, पांचवा स्टेप, वो है सोमेटोगेमी. अब फ्रेंड, सोमेटोगेमी में क्या होता है? इन सम फंजाई द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रोड्यूस, सो सोमेटिक हाइफी फ्यूजेस. तो सोमेटिक हम किसको कहते हैं? अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हम कहते हैं कि गेमीट्स को छोड़ के, स्पर्म्स और एग को छोड़ के बकाया जितने भी सेल्स है वो हमारे पास सोमेटिक सेल्स है. तो फंजाई में सम जो हाई फंजाई होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, प्रोड्यूस ही नहीं होते. तो उनमें क्या होता है? जो सोमेटिक हाइफ्यूज होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, और वो जब फ्यूज होती है तो वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाती है. मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ. प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन मैंने आपको क्या कहा कि एक सिंपलेस्ट मेथड है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन आपस में फ्यूज होंगे और एक डाइकैरियोटिक या डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे. जो स्ट्रेन्स होंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि टू गेमेटेंजिया होंगे, एस्कोगोनिया और एंथ्रीडिया. एंथ्रीडिया से जो न्यूक्लियस है वो एस्कोगोनिया के रिसेप्टिव निक यानी ट्राइकोगाइनी में जाएगा, लेकिन एंटायर कंटेंट मैक्स नहीं होंगे. और इसकी मैंने एग्जांपल दी कि एस्कोमाइकोटा में ये होता है. फिर मैंने आपको गेमेटेंजियल कॉपुलेशन बताया कि ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में एंटायर कंटेंट मिक्स नहीं होता, साइटोप्लाज्म मिक्स नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है. गेमेटेंजियल कैपुलेशन इसका उलट है. इसमें क्या होगा कि एंटायर कंटेंट, साइटोप्लाज्म, सब कुछ मेल से, मेल के इंट्रीडिया से एस्कोगोनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे. स्पर्मेटाइजेशन मैंने आपको कहा कि जब हायर फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज, उनमें स्मॉल माइन्यूट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेशिया. स्पर्मेशिया यूनिसेलुलर है. इनसे जो न्यूक्लियस होता है, ये जो स्पर्मेशिया होते हैं स्टूडेंट्स, ये रिसेप्टिव निक आप एस्कोगोनिया यानी ट्राइकोगाइनी के साथ अटैच हो जाते हैं और वहां पर सेल वॉल डिजॉल्व कर देते हैं. डिजॉल्व करने के बाद अपने न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देते हैं, वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं. सोमेटोगेमी मैंने अपनी अपनी बॉडी की एग्जांपल दी कि सोमेटिक हाइफा आपस में फ्यूज होंगे और एक डाइकैरियोन बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की समझ आ गई होगी. और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मुझे अपने दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.